आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में 2 गज की दूरी है जरूरी को देशवासियों का मंत्र बताया। और पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री ने बस्ती की ग्राम पंचायत नकटीदेई की प्रधान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के संघर्ष में 2 गज की दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए। उन्होंने लोगों से एक दूसरे से 2 गज की सुरक्षित दूरी रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतिविश्वास में हमें स्थानीय स्तर पर या किसी अन्य जगह की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से जारी लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है। लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है। उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अति आत्मविश्वास के जाल में न फंसें और ये भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर, गांव, गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न ही पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की कार्य संस्कृति, जीवन शैली और दैनिक आदतों में मूलभूत रूप से अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। हर मुश्किल हालात, हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देती है, कुछ न कुछ सिखा करके जाती है, सीख देती है, कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है। इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है, उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है। हमारे बिजनेस, हमारे दफ्तर, हमारे शिक्षण संस्थान, हमारा मेडिकल सेक्टर, हर कोई तेजी से नए तकनीकी बदलावों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने आसपास मास्क लगाए और चेहरा ढके लोगों को देखकर हमें इसका प्रभाव नजर आता है। मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा। श्री मोदी ने कहा कि समाज में एक और जागरूकता ये आई है कि अब लोग समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कहते भी हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जहां बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी, वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान देशवासियों के दृढ़ निश्चय से भारत के नव कायाकल्प की शुरुआत हुई है। देश में बिजनेस, दफ्तर, शिक्षा संस्थानों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से नए बदलाव हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी के मामले में भी उभरती स्थिति के अनुरूप हर क्षेत्र में नवाचार हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें, प्रत्येक विभाग और संस्थान पूरी तेजी के साथ कदम से कदम मिलाकर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। उड्डयन क्षेत्रों और रेलवे के कर्मचारी देशवासियों की कठिनाई दूर करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं।
देश के हर हिस्से में दवाइयों को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम से एक विशेष अभियान चल रहा है। हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही 3 लाख किलोमीटर की हवाई उड़ान भरी है और 500 टन से अधिक मेडिकल सामग्री देश के कोने कोने में आप तक पहुंचाया है। गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। घरेलू कार्य में मदद करने वाले लोगों, आस पड़ोस की दुकानों, आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले, बाजारों में काम कर रहे मजदूरों, ऑटो रिक्शा चालकों का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज लोग ये समझ रहे हैं कि उनके बिना जीवन कितना मुश्किल होता जा रहा है। हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए, एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। कोई मास्क बना रहा है। कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के लोग रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करें। गर्म पानी, काढ़ा और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश बहुत फायदेमंद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और लोगों को दुआ करनी चाहिए कि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और लोग उत्साह के साथ ईद मना सकें। इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना ने भारत सहित दुनिया भर के लोगों के त्योहार मनाने के तरीके बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें प्रकृति, विकृति और संस्कृति को एक साथ देखना चाहिए और इनके पीछे छुपे हुए भावों को देखना चाहिए, जिससे हमें जीवन को समझने का नया तरीका समझ आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बस्ती जिले की ग्राम पंचायत नकटीदेई की प्रधान वर्षा सिंह से भी बात की। प्रधान ने श्री मोदी को अपनी ग्राम पंचायत में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया। पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे लॉकडाउन के बारे में पूछा और मैंने उन्हें बताया कि हमारे गांव में लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है और कोरोना संकट से निपटने के लिए गांव में आशा बहन, आंगनबाड़ी बहन, एएनएम बहन और सफाई कर्मी के द्वारा घर घर भेजकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों से अपील किया जा रहा है कि लोग घर में ही रहें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और जब भी घर से बाहर निकले तो चेहरे पे मास्क लगाएं। अगर मास्क उपलब्ध नहीं है तो गमछे का प्रयोग करें और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, भीड़ वाली जगहों पे न जाएं। मैंने अपने गांव में सफाई की दृष्टि से कई बार छिड़काव कराया, फॉगिंग कराई, सैनिटाइजेशन कराया, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया और 500 मास्क वितरित किया और एक एक घर, प्रत्येक घर जाकर मैंने सैनिटाइजर और साबुन बंटवाया और लोगों को समझाया कि
बार बार हाथों को धुलते रहें और सफाई का ध्यान दें। इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी मुझसे कुछ सलाह दी, जैसे कि छतरी का उन्होंने उदाहरण दिया और 2 गज की दूरी बना के रखें और घर में सुरक्षित रहें। यही प्रधानमंत्री जी ने मुझे सुझाव दिया। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन सुकीर्ति अस्थाना।